क्या आपको बॉलीवुड के सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स का वो किरदार याद है जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे? वो छात्र जो किताबों से ज्यादा सीखने को महत्व देता था, जो अंकों से ज्यादा हुनर की बातें करता था और जिसने लाखों युवाओं को अपने सपनों के पीछे दौड़ने की प्रेरणा दी। फिल्म में इस किरदार का नाम था कुसुम वांगडू। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस किरदार की प्रेरणा एक वास्तविक व्यक्ति से ली गई थी, जिसका नाम है सोनम वांगचुक। आज वही सोनम वांगचुक एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है उनकी भूख हड़ताल, जिसके जरिए वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जवाबदेही और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आखिर कौन है सोनम वांगचुक? कैसे एक साधारण सा लड़का लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया और क्यों उन्हें रियल लाइफ रेंचो कहा जाता है? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी आज एक्सप्लेनर में। मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख में हुआ। आज 59 वर्ष की उम्र में भी वो शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक बदलाव के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लद्दाख के बर्फीले और दुर्गम इलाकों में बीता उनका बचपन चुनौतियों से भरा रहा। उस दौर में वहाँ शिक्षा की सुविधाएं बेहद ही सीमित थी। शुरुआती वर्षों में उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का अवसर नहीं मिला, जिससे उन्हें खुद भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शायद यही अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बना। उन्होंने महसूस किया कि समस्या बच्चों में नहीं बल्कि उस शिक्षा व्यवस्था में है जो हर बच्चे की ज़रूरत और क्षमता को समझने में असफल रहती है। बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दिलचस्प बात यह है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते थे, जबकि उनके पिता चाहते थे कि वो सिविल इंजीनियर बने। इस मतभेद के कारण उन्हें कुछ समय के लिए घर भी छोड़ना पड़ा, लेकिन अपने फैसले पर अड़िग रहते हुए उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लेह का पहला कोचिंग सेंटर शुरू किया। यहाँ पढ़ाते हुए उन्होंने एक ऐसी सच्चाई देखी जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने पाया कि कई छात्र प्रतिभाशाली होने के बावजूद परीक्षा में असफल हो जाते हैं। वजह उनकी क्षमता की कमी नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जो रटने को महत्व देती थी और समझने को नहीं। यहीं से शुरू हुआ उनका शिक्षा सुधार का मिशन। साल 1988 में सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि सैकमॉल की स्थापना की। इसका उद्देश्य उन छात्रों को अवसर देना था जिन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अवसर फेल घोषित कर दी थी। सैकमॉल केवल एक संस्थान नहीं था बल्कि एक ऐसा प्रयोग था जहां छात्रों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी बल्कि उन्हें जीवन जीना, समस्याओं का समाधान निकालना, नेतृत्व करना और आत्मनिर्भर बनना भी सिखाया। इस पहल का असर धीरे धीरे दिखने लगा। जिन छात्रों को कभी कमजोर माना जाता था उनमें कई आगे चलकर वैज्ञानिक, इंजीनियर और विभिन्न क्षेत्रों में सफल प्रोफेशनल बन गए। ये साबित हो गया कि सही माहौल और सही मार्गदर्शन मिलने पर एक छात्र और हर छात्र आगे बढ़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ सोनम ने पर्यावरण संरक्षण और जल संकट जैसी समस्याओं पर भी उल्लेखनीय काम किया। हालांकि जिस आविष्कार ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई वो था आइस स्तूप। दरअसल हिमालयी क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पानी की भारी कमी हो जाती है। इससे खेती, किसानी और स्थानीय लोगों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी होती हैं। इस समस्या का समाधान खोजते हुए सोनम वांगचुक ने कृत्रिम ग्लेशियर यानी कि आइस स्तूप विकसित किया। ये तकनीक सर्दियों में पानी को बर्फ के रूप में संरक्षित करती है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। आज आइस स्तूप न केवल लद्दाख बल्कि दुनिया के कई पहाड़ों और जल संकटग्रस्त इलाकों के लिए एक मिसाल बन चुका है। यही वजह है कि सोनम वांगचुक को इस आविष्कार के लिए सबसे ज्यादा पहचान मिली और उन्हें एक ऐसे इनोवेटर के रूप में देखा जाने लगा जो स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खोजता है। सोनम वांगचुक का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तब और अधिक चर्चा में आया जब 2009 में फिल्म थ्री इडियट्स रिलीज हुई। फिल्म में आमिर खान द्वारा निभाया गया कुसुम वांगडू का किरदार उनकी सोच और काम से प्रेरित माना गया। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ समय पहले आमिर खान और सोनम वांगचुक की मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई जहां वांगचुक के नाम पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई थी। इसके बाद उनकी कहानी और विचारों ने व्यापक चर्चा बटोरी। आज वर्षों बाद भी सोनम वांगचुक उसी मिशन पर काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। बेहतर शिक्षा, बेहतर अवसर और बच्चों का बेहतर भविष्य। इसी मिशन के तहत वो इन दिनों दिल्ली की जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए, छात्रों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए जो बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। उनका ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि उस सोच का विस्तार है जिसे वो दशकों से आगे बढ़ाते आ रहे हैं। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां सफलता का पैमाना केवल अंक नहीं बल्कि सीखने की क्षमता, रचनात्मकता और इंसानियत।
सोनम वांगचुक की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि बदलाव केवल बड़े पदों या शक्तियों से नहीं आता। कई बार एक व्यक्ति की सोच, उसका साहस और समाज के प्रति उसका समर्पण लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक इंजीनियर, शिक्षक या इनोवेटर नहीं बल्कि रियल लाइफ रेंचो के रूप में याद करते हैं।